फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। बात करें इलाहाबाद संसदीय सीट की तो यहाँ दिलचस्प होगा चुनाव, जिसमें लोकसभा में कुल मतदाता 44,28,406 हैं। महिला मतदाता की संख्या 24,01,520 और पुरुष की 24,26,374 है। बता दें यहाँ 29 अप्रैल को वोट नॉमिनेशन होगा तो 25 मई को वोटिंग होगी। वहीं पिछली बार यहाँ से रीता बहुगुणा जोशी ने रेवती रमन सिंह को हराकर यहां पर अपना सीट पर कब्जा जमाया था और ऐसे में इस सीट पर कई बड़े दिग्गज नेता भी काबिज रह चुके हैं। और साथ ही क्या कुछ कहना इस पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक जी का चुनाव को लेकर किस तरह से दिलचस्प होगा, आइए दिखाते हैं आपको। देश की वीआईपी सीटों में से एक है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की सीट। ये भौगोलिक रूप से विभिन्नता लिए है और यहाँ से कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुरली मनोहर जोशी, लाल बहादुर शास्त्री, जनेश्वर मिश्र जैसे लोग चुनाव लड़े और जीते। सरोज दुबे, किसी पार्टी की ये सीट नहीं थी। जैसा इलाहाबादी अब प्रयागराज हो गया तेवर है, उसके अनुरूप यहाँ के मतदाताओं ने सदैव मतदान किया है। भौगोलिक रूप से तीखा क्षेत्र है ये। कुछ यमुना पार का क्षेत्र बुंदेलखंड के क्षेत्र से सटा है। विंध्य पर्वत श्रृंखला यहीं से शुरू होती है। कई समस्याएं हैं, कई मुद्दे हैं इस पूरे क्षेत्र में। पानी की प्रचुरता है, इसलिए कई बिजली इकाइयां इस क्षेत्र में लगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला देश का औद्योगिक विशेष क्षेत्र नैनी प्रयागराज में बना, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से चल नहीं पाया। अलग अलग क्षेत्र की बोली अलग है, साथ में इनकी समस्याएं अलग हैं। रोजगार की समस्या बड़ी है, वीआईपी सीट है, राजनीतिक जागरूकता है और बड़ा दिलचस्प यहाँ चुनाव होता है। रेवती रमन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, ये कद्दावर नेता इस क्षेत्र के अब हैं। मुरली मनोहर जोशी को इस क्षेत्र ने अस्वीकार कर दिया था, इसी के बाद वो बनारस चले गए। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मतदाताओं का तेवर कैसा होता है। कुल मिलाकर कहा जाता है कि आप नेता हैं तो यहाँ अपने को भगवान मत समझिए। अगर जनसेवक रहेंगे तभी इस क्षेत्र से आप जीत पाएंगे। वर्तमान में रीता बहुगुणा जोशी इस क्षेत्र की सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्र के पैमाने पर फिट नहीं पा रही हैं। वह भी वर्तमान में टिकट के लिए लगी हैं। और देखिए, जो भी आएगा पका पकाया नेता आएगा। भाजपा का संगठन यहाँ मजबूत है। सपा यहाँ कभी बहुत ही मजबूत थी, अभी भी विधानसभा की एक सीट सपा के पास है, लेकिन अब यहाँ से सपा का सुपड़ा साफ हो गया है लगभग। कांग्रेस दिखती नहीं और भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ताल ठोक रही है। दिलचस्प रहेगा इस बार चुनाव। देखिए, चुनाव बहुत ही दिलचस्प रहेगा। स्थानीय प्रत्याशी अगर आता है तो निश्चित तौर पे अब उसको विकास कार्य के लिए जुटना पड़ेगा। भाजपा की डबल इंजन सरकार की कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है। एक सीट शंकरगढ़ की, जिसे 12 विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, अपना दल के पास है। अन्य सीटें भाजपा और एक सपा के पास है। तो कुल मिला के बहुत आसान नहीं होगा। 44,28,000 के लगभग मतदाता हैं, जिसमें 24 लाख पुरुष मतदाता हैं, 20 लाख लगभग महिलाएं मतदाता हैं और 512 रजिस्टर्ड तृतीय लिंग की मतदाता यहाँ पर हैं।
कुल मिलाकर नए, चूंकि चुनाव आयोग ने नया सिस्टम लागू किया है, नौजवान मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया है, वो जिस समय भी मतदान के पहले 18 साल के होंगे मतदाता की श्रेणी में आ जाएंगे। तो थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है। 4 जून को मतगणना होगी और 25 मई को यहाँ पे मतदान होगा। 6वें चरण में यहाँ पे मतदान होना है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है। बता दें, जहां सिविल लाइंस क्षेत्र में आज एसएसबी के जवानों के साथ पैदल गश्त किया गया। बता दें, प्रयागराज में एसएसबी के जवान आज पहुंच गए हैं और एसएसबी के जवानों के संग पुलिस ने पैदल गश्त सिविल लाइन पौष इलाके में किया है। एसीपी श्वेता पांडे के नेतृत्व में जहां सिविल लाइन इंस्पेक्टर, महिला थाना अध्यक्ष व एसएसबी के जवानों ने सिविल लाइंस क्षेत्र की हर गलियों में भ्रमण किया है। चुनाव के दौरान पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर एसीपी श्वेता पांडे के नेतृत्व में यहां एसएसबी के जवान व सिविल लाइंस पुलिस के जवानों को निर्देशित किया गया है और साथ ही हर गली से वाकिफ कराया गया है। बता दें, एसएसबी के जो जवान हैं उनको चुनाव के लिए बुलाया गया है और ऐसे में उनकी बटालियन प्रयागराज पहुँच गई है और सिविल लाइंस क्षेत्र में आज पैदल गश्त किया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में प्रयागराज में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई है। बता दें, बैठक में किस तरह से व्यापारियों को एकजुट किया जाए, इस पर चर्चा हुई है। साथ ही इसमें अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल शामिल हुए। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की और साथ ही ये भी इशारों में कहा कि साथ ही व्यापारी सभी भाजपा के साथ हैं और जिस तरह से मोदी राज में व्यापारियों के हित में काम हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। और इस तरह से मीडिया पर बात करते हुए क्या कुछ कहना था अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल का, ये दिखाते हैं। देखिए, ये काशी क्षेत्र की अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो देश का सबसे प्रमुख व्यापारी संगठन है, 14 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम सभी जनपदों में काम कर रहे हैं और एक संकल्प और एक उद्देश्य लेकर काम कर रहे हैं कि व्यापारी समाज का जो वास्तविक सम्मान इस देश में होना चाहिए, जो सम्मान एक आईएएस का है, जो सम्मान एक फौजी का है, जो सम्मान एक आईपीएस का है, किसी भी कीमत पर उससे कम सम्मान व्यापारी का इस देश में नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आज युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, आज युद्ध अर्थव्यवस्था पर लड़े जा रहे हैं। आज हम देश में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था विश्व की बन चुके हैं। इस बार का मतलब नहीं, जो वातावरण है, मुझे लगता है कि संपूर्ण व्यापारी वो एक तरफ होकर के जो सरकार, जो नेता, जो पार्टी व्यापारी को सम्मान देगा, व्यापारी को महत्व देगा, उसकी समस्याओं को समझेगा, उसके साथ है और वो भारतीय जनता पार्टी। संदीप बंसल, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार।